वो नरेंद्र मोदी के 5 किलो राशन कवड़ा दे करके देश खुशहाल नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि अभी भी आज़ाद हम नहीं हैं। आज़ाद तब होंगे कि सब लोग बाबा साहब का दिया हुआ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक समता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब में जब तक लोग बराबर नहीं होंगे ये देश आज़ाद होने वाला नहीं है। ये देश में आज विडंबना जो चल रहा है, देश में ठगने का चीज़ चल रहा है और देश में जात पात धर्म का बू जो चल रहा है, मैं उसके बारे में बोलता हूं कि भाई इस देश में यदि जात है तो 2 है, पुरुष और महिला। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बुद्ध निकेतन आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर छोटपुर में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रिंसिपल साहब के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। आप देख सकते हैं अपने अपने हाथों में बच्चों के द्वारा तिरंगा झंडे को लेकर के यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि हम एक हैं, संगठित हैं और देश की एकता के लिए हमेशा हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ द्वारिका राम जी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लगातार जन सेवा और सामाजिक सेवा से जुड़े रहते हैं, शिक्षा का अलग जगाते हैं और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर द्वारिका प्रसाद राम ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की स्थिति नाजुक है, आप सभी को संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे बनी रहे इस पर सोचना होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज का संबोधन आपका काफ़ी प्रभावशाली रहा और आपने कहा कि देश के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं और उससे डट के सामना करना है। आज के कार्यक्रम के बारे में सर क्या कुछ कहेंगे, स्कूल में जो आप करा रहे हैं? आज का कार्यक्रम जो है, हमें देश के 78वां दिवस, स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके भी झंडा फहराया गया और हमने, चूँकि मैं ये विद्यालय ही चलाते हुए मैं बच्चों को भी बहुत सारी बातें बताने का काम करता हूँ और मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ भी कुछ ना कुछ ये देश में आज विडंबना जो चल रहा है, देश में ठगने का चीज़ चल रहा है और देश में जात पात धर्म का बू जो चल रहा है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ कि भाई इस देश में यदि जात है तो 2 है, पुरुष और महिला, इसलिए 2 जाति मान के चलो और जात अपने घर में देखना है तो घर में देखो। बिल्कुल सही बात है। शादी ब्याह करना चाहते हो तो जात में देखो। अरे बाबा साहब ने तो ये भी कह दिया अंतर्जातीय विवाह भी सबसे अच्छा होता है, लेकिन आज हमारे पढ़े लिखे लोग, यदि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे तो सभी लोग से उनसे भाईचारा होता था, रहता था। लेकिन आज हमारे समाज के हर वर्ग के लोग पढ़ लिख करके बड़े बड़े अफसर भी बन गए, वे शिक्षक से डायरेक्टर बन गए, वो किरानी से कलेक्टर बन गए, होमगार्ड से डीजीपी बन गए, वकील से जज बन गए, फिर भी बाबा साहब की बात अभी किसी को भाता नहीं। वे समाज में हर जात पात के लफड़ा में पड़े हुए हैं, गरीबी अमीरी के लफड़ा में पड़े हुए हैं। इसलिए आज इतने दिन यह 78वां हम स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, लगभग 74 वर्ष आज़ादी का भी हो गया। मैं तो कहता हूं कि अभी भी आज़ाद हम नहीं हैं। आज़ाद तब होंगे कि सब लोग बाबा साहब का दिया हुआ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक समता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब में जब तक लोग बराबर नहीं होंगे ये देश आज़ाद होने वाला नहीं है। आज भी हमारे देश में आज़ादी का बू तो है, लेकिन हम गुलामी के जीवन जी रहे हैं। आज भी एक दूसरे पर लोग धौंस जमा रहे हैं क्योंकि उनको समझदारी नहीं है। समझदारी होती तो जात होता, धर्म होता, जो भी होता, सबसे भाईचारा हम मना के चलते हैं। यही भाईचारा, मानवता, प्रेम, मोहब्बत की कमी है। और बोलने के लिए मैं बहुत सारा बोला हूँ, बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा बोला हूँ, लगभग 2 घंटा मैं बोला हूँ। अब इसे ज़्यादा बोलने का मन नहीं बनता है, लेकिन मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग आपसी भाईचारा बना के रखें, मिलजुल कर रहें। और बाबा साहब ने जो 3 और 2 सबसे बड़ी शक्ति दिया उन्होंने, एक शिक्षा और दूसरा वोट, इसका भी कीमत जाने।
शिक्षित भी बने और वोट का कीमत बने, और शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। इन्हीं के साथ देश में खुशहाली आ सकती है, सब लोग खुशहाली हो सकते हैं, गरीबी अमीरी ख़त्म हो। वो नरेंद्र मोदी के 5 किलो राशन कवड़ा दे करके देश खुशहाल नहीं होगा। वो नरेंद्र मोदी बोलते हैं मैं 81 करोड़ जनता को, 81 करोड़ जनता नहीं, 81 करोड़ गरीब जनता को मैं 5 किलो राशन फ्री देता हूँ। क्या 5 किलो राशन से हमारे गरीब जनता को कुछ होता है? यदि उनका नियत ठीक है, ईमान ठीक है, तो पूरे भारत के हर राज्य में, हर जिला में कल कारखाना खोलें, कल कारखाना खोलें और उसमें हमारे जुआ जुती को काम दें, और उनकी कावड़ा की ज़रूरत नहीं है, वो कावड़ा रोकें और हमारे जुआ जुती को नौकरी मिल जाएगी। वो अपना से 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया किलो चावल और आटा गेहूँ कीन करके खाएंगे, खुशहाल रहेंगे। तो उनका नियत यदि अच्छा है तो हर जगह कल कारखाना उधम लगावें और हमारे जुआओं को रोजगार। इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो हम तो मैसेज यही देंगे कि जात धर्म ये सरकार जो इस पे ढोंग कर रही है ये ना करे। राष्ट्र का विकास कैसे हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे सरकार बात करे। नहीं, हमारा जो केंद्र सरकार है ये शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे। ये मंदिर मस्जिद, ये तो जो धर्म, हर धर्म के मानने वाले हमारे देश में लोग हैं, सभी माने, सभी को आज़ादी है अपना अपना धर्म मानने की, लेकिन इसमें राजनीति ना हो, देश को बांटा ना जाए। हिंदू मुसलमान में, सिख में, ईसाई में हम तो सब भाई हैं ना, फिर इसमें बंटवारा ना हो। और राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इस पे बात हो। देश की विकास, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, इस पे विकास हो। हम यही मैसेज देंगे। बहुत बहुत